मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए साहित्य सागर के अंतर्गत पद्य भाग में विनय के पद लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। यदि आपको मेरे द्वारा की गई व्याख्या भली भांति समझ में आती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विनय के पद के अंतर्गत पहला पद इस प्रकार से है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कह प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी रावण शिव पै लीन्ही। सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तो भज राम काम सब पूरन करें कृपा निधि तेरो। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने इस पद में अपने आराध्य देव भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान किया है। वे भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि ऐसो को उदार जग माही। ऐसो अर्थात ऐसा, को मीन्स कौन, उदार उदारता दिखाने वाला, कृपा करने वाला, दया करने वाला। जग, जग मीन्स संसार, माही मीन्स में। इस संसार में ऐसा कौन है जो भगवान श्री राम के समान उदार हो। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में कोई अन्य व्यक्ति श्री राम के समान उदार नहीं है। वे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। बिन सेवा, बिना सेवा के, जो द्रवे दीन पर, द्रव्य का तात्पर्य है द्रवित होना, पिघल जाना। दीन पर, दीन अर्थात दुखियों पर, गरीबों पर। राम सरिस, सरिस मीन्स समान, को, कोई, नाही, नहीं है। वे अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि श्री राम के अतिरिक्त दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना सेवा किए ही दया करता हो। इस संसार में केवल रामचंद्र जी ही ऐसे हैं जो बिना सेवा किए ही अपने दीन दुखियों पर दया दिखाते हैं। भाव यह है कि श्री राम दीन दुखियों पर उनके द्वारा सेवा किए जाने के बिना ही कृपा करते हैं। जो गति जोग विराग जतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जो गति, गति का अर्थ है यहाँ पर मोक्ष। जोग विराग, जोग योग, योग साधना, विराग वैराग्य, जतन, जतन का अर्थ है प्रयत्न, कोशिश। नहीं पावत मुनि ज्ञानी। पावत मीन्स प्राप्त कर पाते हैं। मुनि, ऋषि मुनि, और ज्ञानी से तात्पर्य है ज्ञानवान लोग, ज्ञानी लोग। जो गति ज्ञानी मुनियों को योग और वैराग्य जैसे अनेक प्रयास करने पर भी प्राप्त नहीं होती है, वही गति सो गति देत गीध सबरी कहें प्रभु न बहुत जिए जानी। सो गति, वही गति, देत गीध सबरी। यहाँ पर गीध और सबरी का प्रसंग आया है। गीध से तात्पर्य यहाँ पर है गिद्धराज जटायु। आप सभी इनके नाम से परिचित होंगे। जब माता सीता का हरण करके
रावण ले जा रहा होता है, तब मार्ग में गीधराज जटायु रावण के साथ द्वंद्व करते हैं, युद्ध करते हैं और माता सीता को बचाने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में वे अपने प्राण त्याग देते हैं। शबरी से भी आप परिचित हैं। शबरी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की अनन्य भक्त थी और वे पूरी जिंदगी उनके आने की प्रतीक्षा करती रहती हैं। अंत में जब भगवान रामचंद्र जी वन में होते हैं, माता सीता की खोज कर रहे होते हैं, उस समय वो माता शबरी के आश्रम में जाकर के उन्हें दर्शन देते हैं। तो प्रभु ना बहुत जिए जानी, जिए से तात्पर्य हृदय, और जानी कोई नहीं जान सकता है। जो गति देत गीध सबरी कह, प्रभु ना बहुत जिए जानी, वही गति भगवान श्री रामचंद्र जी ने गिद्धराज जटायु जैसे पक्षी और माता शबरी को प्रदान कर दी। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, रावण शिव पै लीन्ही। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, तो जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 शीशों को अर्पण करके भगवान शंकर जी से प्राप्त किया था, जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, अर्प से तात्पर्य है, अर्प का अर्थ है अर्पण करके, रावण शिव पै लीन्ही, रावण ने भगवान शिव से प्राप्त की थी। जिस संपत्ति को लंकापति रावण ने अपने 10 सिरों को शिव पर चढ़ाने के बाद प्राप्त किया था, सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही। वही संपत्ति विभीषण को देने में भगवान प्रभु रामचंद्र जी को बहुत ही संकोच का अनुभव हो रहा है। उसी संपत्ति को बहुत ही संकोच के साथ उन्होंने विभीषण को प्रदान किया था। क्यों प्रदान किया था? क्योंकि विभीषण प्रभु रामचंद्र जी का बहुत बड़ा भक्त था और रावण रामद्रोही था, राम से शत्रुता मानता था। तो अपने भक्त को भगवान रामचंद्र जी ने वही संपत्ति बहुत संकोच के साथ प्रदान की। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब भांति से तात्पर्य है सभी प्रकार से, सकल संपूर्ण सुख, जो चाहसी मन मेरो, चाहसी चाहता है, मन मेरो मेरा मन, यदि मेरा मन सभी सुखों को प्राप्त करना चाहता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है तो क्या है? तो भज राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो। तो भज राम, तो दुनियादारी सब कुछ छोड़ करके केवल प्रभु राम का भजन करो। भजन करो, उनका स्मरण करो, उनको याद करो, उनकी प्रार्थना करो, क्योंकि वही सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। काम सब सारे कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं। कृपा निधि तेरो, क्योंकि वो तो कृपा के भंडार हैं। कृपा का अर्थ है दया, और निधि मीन्स खजाना, दया के भंडार हैं, दया सागर हैं, तो वो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भज राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो। हे मेरे मन, यदि तुम सभी प्रकार से सुख प्राप्त करना चाहते हो तो यह सारी चीज़ें प्रभु राम की कृपा से ही संभव हैं। इसलिए तुम इस संसार के प्रति जो तुम्हारा मोह है उसको त्याग दो और भगवान राम का भजन करो, क्योंकि प्रभु श्री राम कृपा के सागर हैं, दीनों के बंधु हैं, दीन बंधु हैं। वे
ही हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं और वे ही हमारे सभी मनोरथों को पूरा करेंगे। इसलिए हे अज्ञानी मन, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने मन को प्रभु श्री राम के चरणों में लगा दो। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर किया है। प्रश्न सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में भली भांति व्यवस्थित रूप में लिखिए। ये सभी प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि इन प्रश्नों को हल करने में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी या असुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।